घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे। नहीं नहीं, ये दृश्य पिछले महीने से नहीं है जब गोदी मीडिया ने कराची को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, ना ही ये इमेजेस लाहौर या इस्लामाबाद से है। एडिटर, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, मामला थोड़ा सीरियस है। दरअसल इस वीडियो में जिस शहर पर मिसाइल्स की बारिश हो रही है वो इजराइल का तेलवीव है। जब ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, इनमें से कम 7 मिसाइल तेलवीव शहर पर गिरे हैं, जिसमें से एक इजरायली डिफेंस फोर्स या आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स के पास गिरा। ईरान ने यह बदला इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन के बाद लिया है। उस ऑपरेशन में जहां आईडीएफ ने ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम और आईआरजी के टॉप कमांडर्स को बहुत बारीकी से चुन चुन कर टारगेट करके खत्म कर दिया। शुक्रवार की सुबह लगभग 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड और कईयों का जो मानना है एक अनप्रोवोक्ड अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक में इजराइल ने डायरेक्टली ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड देयर टॉप मिलिट्री लीडरशिप। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले से तिलमिलाकर ईरान ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इजराइल पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के नाम पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए, लेकिन हमेशा की तरह उससे तो इजराइल को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आसानी से शूट डाउन कर दिया गया। इजराइल की माने तो उसका यह अटैक जरूरी था ताकि तेहरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जो तेजी से बढ़ रहा है उसके कदम रोके जा सके। इस तेजी से न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ने वाली बात बाय द वे इजराइल पिछले 30 सालों से करता आया है, और इजराइल का यह अटैक जो आया है ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स में नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर किया गया था। अब 2 दशकों से ओवरसाइट में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान के अगेंस्ट कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया हो। यह रेजोल्यूशन IAEA के एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद आया जिसमें यह बात सामने आई कि ईरान का एटलीस्ट 3 साइट्स हैं उस देश पे जहां कुछ न कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं, और इस बात से इजराइल बहुत चिंतित हुआ। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इजराइल के इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि हाल ही में ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को वेपनाइज करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो पहले कभी नहीं उठाए थे। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान को अब ना रोका गया तो वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। इजराइल हमेशा से ही एक न्यूक्लियर ईरान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा मानता आया है। तेहरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने दशकों से कोशिश की है, वो उनके राजनीति का एक अहम स्तंभ है। आज से पहले भी इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर कोवर्ट अटैक्स करवाते आया है, जिससे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में कॉन्स्टेंटली रुकावट आई है। फिर चाहे वो स्टक्सनेट अटैक हो या फिर 2021 का रिमोट कंट्रोल असैसिन रोबो हो, इजराइल अपनी तरफ से सालों से वो लगा हुआ है कि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन जो है वो साबोटाज करता रहे, और इसमें अमेरिका का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर होते ही पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें पावर बैलेंस शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन लेटेस्ट अटैक में जो हुआ वो शायद किसी ने ना सोचा होगा। ईरान ने एक दिन में इतना बड़ा अटैक आखिरी बार ईरान इराक वॉर के समय देखा हुआ होगा। फ्राइडे मॉर्निंग अटैक्स में इजराइल ने तेहरान और ईरान देश के कई और हिस्सों पर टारगेट किया। तेहरान में अलग अलग उनके हिस्सों में पहले कुछ ब्लास्ट सुबह 3:30 बजे